report. Okay, so this is our web application. Okay, in one web application we can create the multiple pages. Okay, every time new application create nahi karna hai. Okay, what you will do, you will create the web application once. एक ही बार you have to create a web application. Within that application you can create the multiple pages. Here, see here, I am creating a registration page, login page. Okay, default pages already यहाँ पे है. ठीक है, about us page है, that हमने नहीं बनाया, that is also ready made. Okay, ये already available है about page. ठीक है, by default pages available है, you can use that page, otherwise you can create pages according to your requirement. ठीक है, तो ये about करके पेज ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, विद द मास्टर पेज के साथ दिया है. व्हाट इज मास्टर पेज, दैट वी विल लर्न इन द यूनिट 4 में है. ठीक है, तो ये रेडीमेड पेज अवेलेबल है, आप उसमें डायरेक्ट अपना कॉन्टेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हो. ये है, यू कैन यूज, अदरवाइज यू कैन क्रिएट योर ओन पेज भी आप बना सकते हो. तो यू कैन यूज द पेजेस थ्रू द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. हियर यू कैन सी कि आपके अभी जो वेब एप्लीकेशन ओपन है उसमें क्या क्या पेज है. तो अबाउट एक पेज है, डिफॉल्ट पेज इज देयर. ओके, दैट लॉगिन पेज जो हमने क्रिएट किया, रजिस्ट्रेशन पेज जो हमने क्रिएट किया, वेब फॉर्म जो हमने क्रिएट किया. ओके, व्हाट इज वेब कंप्लीट, व्हाट इज ये फोल्डर्स. अभी नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा कि बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स इन दी ASP.NET एप्लीकेशंस में बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स एंड फाइल्स कौन सा बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, बट दिस इज योर डिजाइन. ये मुझे आपको डिजाइन दिखाना था कि यूजिंग दिस टूल बॉक्स यू कैन डिजाइन एवरीथिंग. ठीक है, we will learn all these toolbox. ये फाइल अपलोड कंट्रोल है, आप जब अपलोड करते हो कोई फाइल, ठीक है, तो अपलोड करने के लिए वी हैव दी कंट्रोल. सपोज फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन पेज में डाला है कि अपलोड योर फाइल. ओके, तो फाइल अपलोड के लिए ये कंट्रोल है, यू कैन यूज दिस कंट्रोल. इमेज कंट्रोल, लिस्ट बॉक्स, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं. ठीक है, हम लोग सब पढ़ेंगे, डोंट वरी. तो ये बेसिक एक है. फॉर एग्जांपल अगर इफ आई वांट टू डू कोडिंग, मुझे ऐसा कुछ करना है कि व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस बटन ना, तो रजिस्ट्रेशन पेज पे आना चाहिए, मतलब या तो लॉगिन पेज पे. चलो, वी हैव द लॉगिन पेज. तो व्हेनेवर आई विल क्लिक दिस बटन ना, तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, ये पेज ओपन होना चाहिए. ठीक है, तो मैं कोडिंग कहाँ पे करूंगी, वेयर आई विल डू द कोडिंग. कोडिंग कहाँ पे करूंगी स्टूडेंट्स में, बताओ मुझे, क्या समझ में आ रहा है आपको. वेयर आई शुड राइट द कोड. When I will run this page ना, when I will click on this submit button, then login page will be open. ये पेज ऑटोमेटिकली ओपन होना चाहिए जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगी तभी. तो वेयर शुड आई राइट दी कोड. हाँ, ये पेज, दिस इज डिजाइनिंग पेज. बताओ मुझे, कौन बोला, कोई ने किसी ने आंसर किया. सोर्स. नो, यस, वही मुझे आपका जो है ना वो क्लियर करना है कंसेप्ट, नॉट सोर्स. सोर्स इज यूज फॉर डिजाइनिंग. सोर्स जो है दैट इज आल्सो यूज फॉर डिजाइनिंग. देखो, जो भी डिजाइनिंग हमने लेबल लिया, ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टीज हमने दिया, ऑल आर कम्स हियर ऑटोमेटिकली. ठीक है, सोर्स में नहीं जाना है, कोडिंग फाइल में जाना है. वी हैव टू गो टू कोड फाइल. कौन से फाइल में जाना है, कोडिंग फाइल में. देन हाउ टू गो कोडिंग फाइल, कैसे कोडिंग फाइल में जा सकते हो. तो यू हैव टू ऑप्शन. फर्स्ट के रजिस्टर थ्रू दी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में रजिस्ट्रेशन पेज डॉट ASPX से क्लिक ऑन दिस बटन एंड गो टू दिस CS. तो दिस इज आवर कोडिंग पेज इज ओपनिंग. किसके लिए, रजिस्ट्रेशन पेज के लिए कोडिंग फाइल ओपन हो गया. तो कैसे जाना है, दो ऑप्शन है. एक तो गो टू द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन दिस पेज. CS मतलब कोड फाइल, आपको समझ में आना चाहिए. CS मतलब कोड फाइल, जिस पे क्लिक करेंगे तो कोड फाइल ओपन हो रहा है. अदरवाइज आपको डायरेक्टली बटन पे क्लिक करके बटन का इवेंट ओपन करवाना है. ठीक है, बटन में हमको कोडिंग करना है, डबल क्लिक करोगे तो भी CS पेज जो है, कोडिंग फाइल जो है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है. नाउ आई विल राइट द कोड इन बटन क्लिक इवेंट में. ये बटन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए. व्हेन आई विल क्लिक ऑन लॉगिन सबमिट बटन, देन लॉगिन पेज विल बी ओपन. ऐसा मुझे करना है. आई विल राइट द कोड इन कोडिंग फाइल में तो लिखूंगी, बट कोडिंग फाइल में भी कहाँ पे लिखना है, बटन क्लिक इवेंट में आई विल राइट. ओके, बटन का क्लिक इवेंट में आई विल राइट. तो क्लिक ऑन दी बटन, डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इवेंट इज जनरेटेड हियर. बटन वन क्लिक इवेंट ओपन हो गया. नाउ हियर आई विल राइट. क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, सेकंड पेज पे जाने के लिए यू हैव द कोड response dot redirect. क्या है,
response dot redirect. Okay, response dot redirect. Redirect देखो आ गया, response dot redirect is for going to the next page. Okay, ब्रैकेट ओपन करो, राइट इन द इन्वर्टेड कॉट में क्या करोगे, कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है, वेयर वी वांट टू रिडायरेक्ट, लॉगिन पेज पे, टू गिव द लॉगिन पेज नेम, जो नेम जैसे दिया है पेज का वैसे ही सेम यू हैव टू राइट, स्मॉल में है तो यू हैव टू राइट इन स्मॉल, लॉगिन डॉट विथ एक्सटेंशन के साथ यू हैव टू राइट ASPX, login dot ASPX, close the double invert quote and then close the bracket and end the semicolon. C# language है तो semicolon करना है. Response dot redirect, login dot ASPX, login dot ASPX. Okay. Now एक ही लाइन का कोडिंग हमने किया. Now I am running this page. कौन सा रजिस्ट्रेशन पेज, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन पेज के बटन क्लिक हुए में आई एम राइटिंग रिपोर्ट. ठीक है. नाउ अब इसको हम लोग रन करेंगे. देन हाउ टू रन दिस, कैसे रन करना है, तो सी आई एम रनिंग रजिस्ट्रेशन पेज. ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन है तो मैं वही पेज रन कर रही हूँ. तो क्लिक दिस बटन. वेब ब्राउजर में ओपन होगा. सी रजिस्ट्रेशन डॉट ASPX, लोकल होस्ट पे भी हम लोग रन करें बिकॉज इसको हमने पब्लिश नहीं किया. लोकल है तो लोकल होस्ट पे वो रन होगा. ठीक है, जब आप पब्लिश करोगे डोमेन पे, जो डोमेन पे पब्लिशर वेबसाइट वो डोमेन पे रन होगा. वो तो देखेंगे लास्ट में, आपको सिलेबस में नहीं है हाउ टू पब्लिश, बट आप लोग सीखेंगे वो. थोड़ा टाइम ले रहा है वो, टेक 2 मिनट्स, डिपेंड्स आपका रन का जो साइज है उसका. ठीक है, ये देखो हमने पेज ऐसे कुछ तो डिजाइन किया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन पेज हेडिंग दिया था, लेबल्स वी हैव टेकन, उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स दिया था. ठीक है, तो सब मैं टाइप करूँ. एंटर, आई कैन एंटर टेक्स्ट बॉक्स. व्हाई, बिकॉज हमने टेक्स्ट बॉक्स को कौन सा टाइप टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी वी हैव चेंज. ओके, वो मल्टी लाइन कर दिया था, सो मल्टी लाइन. फोन नंबर वैलिडेशन नहीं डाला है तो वो ले लेगा कुछ भी. ईमेल आईडी. ओके, अभी हमने कुछ वैलिडेशन नहीं डाला है तो जो भी आप डालोगे ना वो ले लेगा. ठीक है, वैलिडेशन नहीं डाला, बट वैलिडेशन हम लोग पढ़ेंगे अभी. नाउ व्हेन आई विल क्लिक सबमिट बटन ना तो लॉगिन पेज ओपन होगा. ठीक है, लॉगिन पेज को हमने क्या डिजाइन किया था, उसको कैलेंडर वगैरह हमने लेके रखा है. तो सी मैं सबमिट बटन पे क्लिक करी हूँ, ये बटन पे मैंने क्लिक किया. नाउ लॉगिन पेज ओपन हो गया. देखो हो गया लॉगिन पेज ओपन. login dot ASPX, सी है login dot ASPX. तो इन दी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाया था, उसमें वैसे ही हो रहा था ना, एंड यहाँ पे चेंज हो रहा था. यहाँ पे सी यू कैन सी है चेंज हो रहा है. ठीक है, बैक जाओ, सबमिट बटन पे क्लिक किया तो लॉगिन पेज हो रहा है. ये बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने कुछ कोडिंग नहीं किया है. ठीक है, तो रिफ्रेश होके सेम वही पेज आ रहा है. तो दिस इज योर आपका switch between the pages. So response dot redirect you can use. Okay, okay. Now suppose I want to scan some value from the users and उसका मुझे addition करना है. ठीक है, तो I can do, मैं वो कर सकती हूँ in the web form through. तो चलो करते हैं. Solution Explorer में I am going to Solution Explorer, taking one more web form I am. ठीक है, मैं एक और न्यू वेब फॉर्म ले लेती हूँ और दी एडिशन के लिए मैं दिखाती हूँ. तो जो प्रोग्राम्स हमने कंसोल एप्लीकेशन से किए ना, सेम प्रोग्राम्स यू कैन डू विद डिजाइनिंग के साथ अभी कर सकते हो. ठीक है, एडिशन,
शॉर्ट में नेम दे रही हूँ addition.aspx add. Okay, source file है. You can do the code designing from here also and here also. So I am taking label again 1 2 3. Okay, 3 label ले लिया. Then उसको arrange कर दिया. Here I am changing the properties. Enter number 1. Sorry. Enter number 1. Enter number 1. ठीक है. सेकेंड लेबल में मैं लिख रही हूँ एंटर नंबर 2. एंटर नंबर 2. ओके, एंटर नंबर 2. देन बटन बटन में मैं एडिशन बटन प्रॉपर्टी. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? गेटिंग नाउ व्हाट आई एम डूइंग? यस और नो? बटन है, बटन का टेक्स्ट प्रॉपर्टी का टेक्स्ट इवेंट आई एम चेंजिंग एडिशन या तो ऐड आई एम राइटिंग हियर. ठीक है, ऐड मैंने लिख दिया. मैंने यूजुअली क्लिक ऑन ऐड ना तो आंसर डिस्प्ले होना चाहिए. ठीक है, तो आंसर के लिए अगेन आई एम टेकिंग लेबल. ठीक है, लेबल यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाऊंगी. तो उसका तो प्रॉपर्टी से मैं ब्लैंक कर दे रही हूँ. लेबल 5 है. ठीक है, ओके, कोई बात नहीं. चलो लेबल 5 हम लोग रखते हैं. उसके बाद मैं उसको डिलीट करती हूँ. टेक्स्ट बॉक्स आई एम टेकिंग. सेकंड टेक्स्ट बॉक्स और सेकंड नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट टू, हेडिंग वगैरह. Text property I am changing. Okay, I am changing text property only for displaying text to the user. This is addition program. Heading दे दिया. Enter number 1, enter number 2. Now when user will click on this addition button पे click करेगा तो answer will be displaying this label 5. You have to remember the label. Sorry, you have to remember the IDs of control. ठीक है, ये कौन सा ID है? text box 1. This is the text box 2. Okay, ये कौन सा है? text box 2. This is text box 1. The ID of text box का इसका ID क्या है? text box 1. Because we are using the IDs. और कोडिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? IDs we will use. ठीक है, text box 1. ये text box 2 you can see है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है. Otherwise you can see in the properties windows में भी देख सकते हो. text box 2. Okay, and this is label 5. Now अभी हमको क्या करना है? कोडिंग करना है. What coding we have to do? When user enter the number 1 in this text box, enter the number in this text box, and user click on add button, तो answer will be displaying label 5. Okay, तो कोडिंग कहाँ पे करेंगे हम लोग? कोड पेज में करेंगे. Okay, I am closing all this extra web pages. Close कर रही मैं. Okay, now एक add page है. Now I am going to coding part. coding side में मैं जा रही हूँ. तो I am clicking on डबल क्लिक कर रही हूँ. ओपन हो गया. ओके, नाउ व्हेन यूजर क्लिक ना इस पे क्लिक करेगा तो ये दोनों का एडिशन पे डिस्प्ले होना चाहिए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू एडिशन. हमको एडिशन देना है. तो हम लोग क्या करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है उसका यूजर जो इनपुट डालेगा ना वो हम कोई वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे. तो वी विल टेक 2 वेरिएबल. जैसे आप लोग कोडिंग करते हो एडिशन के लिए वैसे यू हैव टू डू द कोडिंग. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल इंटीजर. कोडिंग कैसे करते हो? जैसे कंसोल एप्लीकेशन में किया है सेम कोड. code you can write here integer a comma b comma आंसर के लिए हमने ले लिया c. ओके, नाउ
and integer a, b, c. I am taking three variables, a for number 1, b for number 2 and c for the answer. Okay, now वेरिएबल ए में हम लोग क्या करवाएंगे, इन वेरिएबल ए में वी विल स्टोर द टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो वैल्यू है वो हम लोग स्टोर करवाएंगे वेरिएबल ए में. बट रिमेंबर वन थिंग कि डॉटनेट जो भी टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट लेगा वो एज अ उसको क्या समझता है टेक्स्ट. तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द इंटीजर. व्हाई? बिकॉज अवर ए हमारा क्या है, इंटीजर टाइप है. तो अगेन वी हैव टू convert to integer, convert to integer 32. ओके, किसको कन्वर्ट करवाना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट. फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट नंबर किसमें हम लोग करवा रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1. सी टेक्स्ट बॉक्स 1 जितना भी टेक्स्ट बॉक्स होगा ऑटोमेटिकली इट कम्स हियर. तो हमारा फर्स्ट वैल्यू किसमें डालने वाला है, लेबल 1 में एंटर नंबर 1. तो सामने कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 1. तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट यू हैव टू राइट टेक्स्ट प्रॉपर्टी. कौन सा प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी. व्हाई? बिकॉज हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करें ना उसका. तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट सेमीकोलन. मतलब क्या हो जाएगा, यूजर जो भी टेक्स्ट बॉक्स यूजर जो एंटर करेगा नंबर 1 ये टेक्स्ट बॉक्स 1 दैट विल बी स्टोर इन द वेरिएबल ए. नाउ सेकंड जो टेक्स्ट है वो हमको स्टोर करवाना है इन द बी वेरिएबल में. ओके, तो वी विल राइट सेम. Why I am converting here text box to integer में क्यों कन्वर्ट करवा रहे हैं, बिकॉज डॉटनेट अंडरस्टैंड और जो यूजर जो भी एंटर करेगा डॉटनेट अंडरस्टैंड या तो उसको कंसीडर एज स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा. बट आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. एंड हियर अवर रिक्वायरमेंट a is integer. Okay, because it is number. Now for second number, b variable we have declared automatically b is come here equals to. नाउ कन्वर्ट करवाएंगे हम लोग सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूजर डालेगा उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करवाएंगे. अगेन कन्वर्ट, देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है, कन्वर्ट टू इंटीजर 32. ओके, देन ओपन दी ब्रैकेट एंड कौन सा वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट. Okay, this is compulsory students. तो ये आपको थोड़ा the coding is new for you, so you have to remember all these minor things. एक बार समझ में आ गया then no issue. Okay, then semicolon. In the console application what we have written, console.readline. Same concept तो same ही था, convert to integer 32, open the bracket and console.readline we have written ना in the console application. Now this is designing a web application है. तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जो यूजर वैल्यू डालेगा that will store in A. टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो यूजर डालेगा वैल्यू दैट विल बी स्टोरिंग इन बी. नाउ देयर आर वैल्यूज ए एंड बी में वैल्यूज हैं. नाउ वी वांट टू ऐड दैट दोस वैल्यूज. तो हम लोग क्या करेंगे, c इक्वल्स टू a आ गया, a ऑटोमेटिकली प्लस b. लॉजिक सेम, लॉजिक में कोई चेंज नहीं है, एडिशन के लिए a प्लस b ही करना है. ओके, नाउ अभी हम लोग क्या करवाएंगे, द आंसर जो है दैट इज स्टोर इन सी में. आंसर हमारा स्टोर हो गया. ओके, सी वेरिएबल में हमारा आंसर स्टोर हो गया. नाउ वी वांट टू डिस्प्ले दैट आंसर. कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, इन द लेबल में. कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, लेबल में. वी वांट टू डिस्प्ले दैट आंसर डिस्प्ले करवाने के कुछ तो कंट्रोल चाहिए ना इन द आउटपुट विंडो में. तो वी हैव टेकन लेबल फॉर द आंसरिंग. ओके, टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द यूजर के लिए. तो लेबल का क्या आईडी है, लेबल 5. तो लेबल 5, सी लेबल 1 2 3 4 5 हर एक लेबल है. जितना भी लेबल्स हम लोग ने डिजाइनिंग में लिया ना, ऑल लेबल्स कम हियर, बट वी हैव टू चूज करेक्ट लेबल के जिसमें हमको आंसर डिस्प्ले करवाना है. तो लेबल 5. ओके, जिसमें हमको आंसर डिस्प्ले करवाना है उसका आईडी, उसका नेम क्या है, लेबल 5. तो लेबल 5 डॉट टेक्स्ट लेबल का कौन सा प्रॉपर्टी, वी हैव टू राइट टेक्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, बिकॉज लेबल जो है वो टेक्स्ट है. तो ये जो चीज है ना ये आपको थोड़ा याद रखना है, डॉट टेक्स्ट. ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. तो लेबल 5 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या करवाना है, सी में जो आंसर है वो डिस्प्ले करवाना है. ये विल बी राइट सी. बट अगेन सी इज इंटीजर एंड लेबल इज अ टेक्स्ट. सी इज इंटीजर है. तो अगेन वी हैव टू कन्वर्ट this integer value to this string value, because now we want to display in the label and label text है. label क्या समझता है, डॉटनेट क्या समझता है, टेक्स्ट समझता है. So again we have to convert this. So you can convert in two ways.
You can directly write C dot to string. ओके मतलब सी वेरिएबल को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, या तो कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करके ब्रैकेट में सी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या किया हमने, सी जो था ना इंटीजर पे उसको कन्वर्ट किया टू स्ट्रिंग में एंड उसको डिस्प्ले करवाया लेबल 5। तो लेबल 5 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सी डॉट स्ट्रिंग, जो सी में जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो किसमें डिस्प्ले हो रहा है, लेबल 5 में। लेबल 5 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, यस और नो? यस मैम। ओके चलो नाउ वी आर रनिंग दिस पेज, ठीक है। ओके इसका कोडिंग हमने कहाँ पे किया है, दिस पेज का कोडिंग हमने किया CS फाइल में। डॉट दिस इज कोडिंग पेज, दिस इज डिजाइनिंग पेज, दिस इज कोडिंग पेज, दिस इज डिजाइनिंग पेज। एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, जब हम लोग एंटर करेंगे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो आंसर विल बी डिस्प्ले इन दिस लेबल। नाउ देखते हैं हमारा रन हो रहा है कि नहीं। नाउ रन दिस पेज फ्रॉम हियर, या यू कैन और यू कैन प्रेस F5 फ्रॉम द कीबोर्ड में से F5 भी प्रेस कर सकते हो। ये चैट बॉक्स में कौन टाइप करे है, प्लीज मुझे आंसर करो या तो, क्योंकि चैट बॉक्स में जाऊंगी वो हैंग हो जा रहा है बार बार, चैट बॉक्स में चेक कर रही हूँ तो प्लीज कोई कुछ है तो बोल के मुझे बताओ। ओके देखो एड विच पेज इज रनिंग, एड डॉट पेज, तो पेज मैंने क्रिएट किया था, जो नेम दिया था दैट पेज इज रनिंग। आ गया, कोई डिजाइनिंग नहीं किया था मैंने, जस्ट कंट्रोल्स लिया था, तो कंट्रोल सा कलरिंग वगैरह नहीं दिया था, तो विदाउट कलरिंग आ रहा है। एंटर नंबर 1, तो आई एम एंटरिंग 12, हियर आई एम एंटरिंग 23। नाउ ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 35 आ गया, 35। तो जो कंसोल एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन एडिशन प्रोग्रामिंग नाउ वी आर डूइंग विद द वेब एप्लीकेशन के साथ, विद डिजाइनिंग के साथ हम लोग कर सकते हैं। हो रहा है, यस और नो? ओके तो लाइक दिस यू कैन डू योर कोडिंग विद द डिजाइनिंग के साथ भी। तो इन सी प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्राम्स आपने किया, फैक्टोरियल, प्राइम नंबर्स, ऑड इवन, सीरीज वगैरह, ऑल यू कैन डू विद द डिजाइनिंग के साथ। फैक्टोरियल के लिए एंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यूजर एंटर डालेगा, एड बटन फैक्टोरियल पे क्लिक करेगा तो आंसर विल बी डिस्प्ले। यू कैन डू एनीथिंग विद द डिजाइनिंग इन दिस एप्लीकेशन। तो दिस इज अ वेब एप्लीकेशन। तो ये समझ में आया। नाउ स्ट्रिंग का जो आंसर, स्ट्रिंग के जो प्रोग्राम्स हमने किए, ठीक है, वी हैव डन दिस स्ट्रिंग ऑपरेशन इन द कंसोल एप्लीकेशन में। तो सेम स्ट्रिंग ऑपरेशन यू कैन डू आल्सो विद दिस डिजाइनिंग के साथ कर सकते हो। एंटर स्ट्रिंग 1, एंटर स्ट्रिंग 2, ओके देन आप जो भी उसके फंक्शंस है, या तो बटन रख दो, अपर केस लोअर केस, व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन द अपर केस बटन पे क्लिक करेगा तो वो कन्वर्ट होकर आंसर आ जाएगा। कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लो या तो लेबल ले लो, यू कैन डिस्प्ले द आंसर इन टू कंट्रोल्स, या तो टेक्स्ट बॉक्स में या तो लेबल्स में यू कैन डिस्प्ले। ओके एंड प्रैक्टिस करो घर पे विद द डिजाइन, मतलब वो कलर वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह वो भी सब सेट करो, ठीक है। तो आपको क्या प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। आ गया 40, 20 + 20 40। ओके फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैंने यहाँ पे और एक बटन ले लिया, ठीक है, सी वेट, ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं। हियर आई एम टेकिंग वन मोर बटन, और एक बटन मैं ले रही हूँ, बटन कंट्रोल इस है, ठीक है। बेसिक कंट्रोल्स टुडे आई एम शोइंग यू, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ठीक है, वो बेसिक्स कंट्रोल्स है, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्रोल ले लिया एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज आई एम चेंजिंग, टेक्स्ट प्रॉपर्टी आई एम चेंजिंग, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लॉगिन पेज, ठीक है, कोई भी आपको जो लिखना है, अभी हमने लॉगिन, ठीक है। तो व्हेन आई विल क्लिक दिस बटन ना, जब मैं ये लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगी ना तो कौन से पेज में जाना चाहिए, लॉगिन पेज में। लॉगिन पेज में क्या किया है हमने, सी इन द लॉगिन पेज में हमने जस्ट एक कैलेंडर लिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा हम कलरफुल बना देते हैं। कैसे बनाना है कलरफुल, थ्रू द प्रॉपर्टीज, ओके। तो सिलेक्ट द कैलेंडर, गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो, उसका फॉर कलर, ये हम लोग देखेंगे, ये सारा प्रॉपर्टीज कैलेंडर डिटेल में पढ़ना है हमको, ठीक है। और कलर, थोड़ा कैलेंडर चेंज हो गया, अगेन उसका
है। और इसका प्रॉपर्टी से बैक कलर यू वांट टू चेंज, मेरा कलरिंग अच्छा नहीं है बट ठीक है चलो मैंने ले लिया। ओके यस, यहाँ पे एक बटन हम लोगों ने लिखा है, जब यूजर जिस ये बटन पे क्लिक करेगा ना तो ऐड पेज पे जाना चाहिए। कौन से पेज पे जाना चाहिए? ऐड पेज पे। तो अभी इसका हम लोग टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो वी आर स्विचिंग बिटवीन द पेजेस के बीच में हम लोग स्विच करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में मैं लिख रही हूँ ऐड, ठीक है। ओके तो क्या करना है मुझे, व्हेन आई विल क्लिक लॉगिन बटन तो लॉगिन पेज विल बी ओपन, ठीक है। एंड व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस ऐड पेज तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए? ऐड पेज विल बी ओपन, ठीक है। ये पेज ओपन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग द कोडिंग, लॉगिन बटन पे मैं कोडिंग करी हूँ, ओके। तो आई हैव टू राइट रिस्पॉन्स, वेट मेरा कीबोर्ड का ना एस काम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, कौन से पेज पे जाना चाहिए? ऐड बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो कौन से पेज पे जाना चाहिए? सॉरी लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन से पेज पे जाना चाहिए? लॉगिन पेज। तो ये आई एम गिविंग द लॉगिन पेज नेम, लॉगिन डॉट ए एस पी एक्स, ओके क्लोज कर दिया, सेमीकोलन। सेम थिंग, सेम थिंग व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस ऐड बटन तो ऐड पेज पे जाना चाहिए। तो हियर आई विल अगेन राइट सेम कोडिंग, ओनली द पेज नेम इज चेंज, ओके। क्लिक देखो वेयर आई एम राइटिंग द कोड, वो इंपॉर्टेंट है, वो समझना है कि मैम कहाँ पे कोडिंग कर रहा है, कौन सी इवेंट में कोडिंग करे, हाउ द इवेंट इज ओपन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखना है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, कौन से पेज पे जाना है मुझे? ऐड, ओके डॉट ASPX, इट इज एक्सटेंशन एक्टिव सर्वर पेजेस एक्स, ठीक है उसका एक्सटेंशन है। यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ एवरी जो है उसका पता होना चाहिए। नाउ आई एम रनिंग दिस पेज, एडिशन वाला पेज में रन करी हूँ, ठीक है। नाउ आई एम रनिंग, ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, देखो मैं सेव कहाँ पे भी नहीं करूँ, वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है हर एक चीज। मैंने अभी एक बार भी सेव बटन पे क्लिक नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। ठीक है, एडिशन कुछ तो मैं नंबर डाल रही हूँ, ठीक है। तो ऐड बटन पे क्लिक करूंगी, आंसर डिस्प्ले हो रहा है 57 नाउ। अभी नाउ आई विल क्लिक ऑन लॉगिन बटन ना, तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए? लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी हैव राइटिंग द कोड लाइक दिस के रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट होना चाहिए लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो मैंने क्लिक ऑन लॉगिन बटन ना, देखो लॉगिन पेज ओपन हो गया, जहाँ पे हमने थोड़ा कैलेंडर को कलरिंग कर दिया था, लॉगिन डॉट एएसपीएक्स पेज। अभी हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन हो जाएगा? ऐड पेज। व्हाई? बिकॉज वी हैव रिटन लाइक दिस के रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट ऐड डॉट एएसपीएक्स, ठीक है। सी मैं क्लिक कर रही हूँ, आ गया ऐड पेज। लॉगिन पे क्लिक करो तो लॉगिन पेज ओपन हो रहा है, ऐड पे क्लिक करो तो ऐड पेज ओपन हो रहा है। तो दिस इज अ स्विचिंग बिटवीन द पेजेस। कौन सा है उसके लिए क्या लिखना है? यू हैव टू राइट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट एंड कोडिंग, सी शार्प कोडिंग यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है। जो मैंने कोडिंग किया है यहाँ पे एडिशन के लिए, दिस इज सिंपल सी शार्प लैंग्वेज कोडिंग है, ठीक है। जो हमने कंसोल एप्लीकेशन में किया था, वेब एप्लीकेशन में कोड कर सकते हो, कोडिंग सेम है। ओनली वेरिएबल्स जो हम लोग ले रहे हैं नाउ टेक्स्ट बॉक्स में से वगैरह, दैट इज थोड़ा चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम ही है। यस स्टूडेंट, क्लियर? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है? यस और नो? इफ एनी डाउट अगर है, स्मॉल डाउट भी है, तो यू कैन आस्क नाउ, ओके। ऐसे कंफ्यूज नहीं रहना है, आप लोगों को क्लियर करना है, एवरी डाउट क्लियर करना है। अदरवाइज फिर आगे तो और बहुत बहुत मतलब जो मैं कोडिंग करूंगी नाउ, ये हर एक कंट्रोल्स के लिए आई विल डू दी कोडिंग, हर एक कंट्रोल्स के लिए आई विल शो यू स्मॉल एग्जांपल, हर एक कंट्रोल्स के लिए बताऊंगी। देन आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैम कोडिंग कहाँ पे करे, डिजाइनिंग कहाँ पे करे, प्रॉपर्टीज कहाँ से सेट करे, ऑल दिस थिंग्स यू शुड क्लियर इन योर माइंड। कहाँ से ओपन किया मैम ने, कहाँ पे डिजाइनिंग करे, कहाँ पे कोडिंग करे, हाउ टू रन, हाउ टू सेट प्रॉपर्टीज, हाउ टू राइट, वेयर टू राइट कोड, हाउ टू ओपन कोड फाइल, ओके, हाउ टू ओपन टूल बॉक्स, ये सारा पेजेस ओपन करना है तो व्हाट इज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ऑल दीज थिंग्स
यू शुड क्लियर इन योर माइंड, तो ही जो प्रोग्राम्स मैं करूंगी वो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ऊपर से जाएगा। बिकॉज हर एक कंट्रोल्स के लिए हमको अभी एग्जाम एक एक स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स करके दिखना है। टुडे वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक कंट्रोल्स। कौन सा कंट्रोल्स देखा? टेक्स्ट बॉक्स, label, okay, and button, and the properties of these controls today we have covered. Clear? जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आएगा वैसे वैसे हम लोग एक्स्ट्रा और प्रॉपर्टीज आई विल शो यू। आज बेसिक हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव लर्न, देन बॉर्डर कलर, बैक कलर, फॉन्ट कलर, जो फॉन्ट जो स्टाइल रिलेटेड जो है दैट वी हैड कवर्ड टुडे। यस, अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए कि मैं कहाँ से क्या कर रहा है, यू कैन आस्क मी। यस स्टूडेंट्स, ओनली 12 हैव ज्वाइन, उसके पहले वन लेक्चर में ज्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। चलो बताओ, कोई डाउट है? नहीं तो हम लोग आगे और करते हैं प्रोग्राम्स। नो मैम। ओके, वेरी गुड। चलो, यस श्रुति, जमीरुद्दीन, समझ में आ रहा है ना? ये एक पेज हम लोगों ने लिया है, all the pages, web forms के pages you can find in this, ठीक है? solutions में आपको सब मिलेगा जितना भी हम लोगों ने लिया था वो। yes, now the next our topic जो है ना, that is ASP.NET files and controls। ठीक है, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत लेंथी सिलेबस है .NET का, तो we have to थोड़ा फास्ट कवर करना पड़ेगा। ओके, our next topic जो है that is ASP.NET file types। okay, ASP.NET file types। the ASP.NET application can include many types of files, just theory उसको याद रखो, and you can see all these files in this solution explorer में। why? because all the files कहाँ पे स्टोर होता है? solution explorer में। हर एक फाइल कहाँ पे स्टोर होता है? solution explorer में स्टोर होता है। ठीक है, नाउ हम लोग देखते हैं what is the question, what is the topic? ASP.NET file types। ASP.NET file types। okay, now ASP.NET application can include many types of file। okay, the one file is ends with .aspx। ठीक है, all ये सारे questions I will ask in the MCQ में ऐसे सारे questions होगा। okay, end with .aspx file। these are the ASP.NET web pages। okay, ASP.NET web pages, they contain the user interface and often is underlying application code। user request or navigate directly to one of these pages to start your web application। okay, so we have already learned this file, how to create this file .aspx file, add.aspx file। okay, you can find this in the aspx मतलब क्या? डिजाइनिंग। कौन सा फाइल? डिजाइनिंग फाइल इन द C# लैंग्वेज। ठीक है, तो फाइल कौन सा फाइल है? द फर्स्ट इज .aspx एक्सटेंशन वाला फाइल। so this file contain the design of the application। okay, this file .aspx file contains the design। देखते हैं यहाँ पे डिजाइन है, ये डिजाइन है। .cs देखोगे तो दैट इज कोडिंग है। ये .aspx मतलब डिजाइनिंग। तो दिस फाइल कंटेन द डिजाइनिंग। द फर्स्ट फाइल इज एंड विद .aspx फाइल, यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग कंटेंट। ओके, दिस फाइल। द सेकंड इज एंड विद .ascx फाइल। कौन सा एक्सटेंशन है? .ascx extension। now what is this file? this file is used for user controls। इसके लिए यूजर कंट्रोल। जस्ट नाउ रिमेंबर फाइल एक्सटेंशन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, आज हमने .aspx एक्सटेंशन देखा, एंड द सेकंड इज .cs एक्सटेंशन, कोडिंग। .cs, these are the code behind files। which files? code behind files that contain C# code। okay, they allow you to separate application logic from the user interface of web page। we will introduce, ठीक है, ये जाने दो, this is okay। कौन सा एक्सटेंशन है? .cs। .cs मतलब क्या? C# कोड फाइल। ओके, C# कोडिंग फाइल को एक्सटेंशन है .cs। सी .cs कोड सेक्शन, .cs कोड सेक्शन, .aspx मतलब डिजाइन। दिस टू फाइल्स यू नो, अभी आपको ये दोनों फाइल्स के बारे में पता है। नेक्स्ट फाइल कौन सा है? .ascx कंट्रोल, यूजर कंट्रोल्स के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द यूजर कंट्रोल मतलब क्या? फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग द फंक्शंस।
तो क्या फंक्शन क्रिएट करके रखते हो कोई भी चीज के लिए, फैक्टोरियल, एडिशन, whatever you want to create the function, you can create the function, and when you require that function, you just call, okay, just call that function. इसको क्या करते हो, कॉल करते हो, मतलब एक बार बना के रखते हो, देन उसको आप क्या करते हो, यूज करते हो. सेम थिंग यू कैन डू विद द डिजाइनिंग. फॉर एग्जांपल, तो कोई डिजाइनिंग है कि जो बार बार वो डिजाइनिंग को नीड दैट डिजाइन एवरी टाइम, तो आप क्या करोगे, हर एक बार वो डिजाइनिंग करने नहीं बैठोगे, हर एक टाइम कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स, टूल बॉक्स बटन हर एक टाइम लेके नहीं बैठोगे, उसको डिजाइन करने नहीं बैठोगे. व्हाट यू विल डू, यू विल मेक द डिजाइन वन टाइम, उसको डिजाइन बना के रखोगे, एंड देन यू विल कॉल दैट डिजाइन. डिजाइनिंग को भी कॉल कर सकते हो. इसको क्या बोलते हैं, यूजर कंट्रोल्स. उसको क्या बोलते हैं, यूजर कंट्रोल्स. ओके, तो यूजर कंट्रोल जब यू विल क्रिएट ना, तो ऑटोमेटिकली ये फाइल जनरेट होता है .asx. वी विल लर्न, हम लोग पढ़ेंगे में या तो में ही आई थिंक है. We will learn in detail about this file. So when we create user control set, ये file automatically generate हो जाएगा. मैं आपको दिखाऊंगी. अभी याद रखो what is user controls मतलब क्या. We can make our design user interface ready-made बना के रखेंगे हम लोग, and every time उसको हम लोग कॉल करेंगे अगर हमको जरूरत पड़ेगी. Reusability, design का reusability. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, we are doing only code reusability हम लोग कर रहे थे. फंक्शन बना के उसको कोड को हम रीयूज कर रहे थे बार बार. अभी रीयूज क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द डिजाइन आल्सो. डिजाइन में यूज कर सकते हैं. एक बार डिजाइन बना के रखा है, टेम्पलेट बना के रखा है, तो वी कैन यूज दैट टेम्पलेट्स अगेन एंड अगेन. जनरेट होगा. ओके, तो अभी याद रखो व्हाट is .ascx. I will ask the question in the MCQ like this: what is ASCX file? What is ASPX file? What is ASCX? What is CS file? Okay, so yeah. The next file is web.config file. Next file है web.config file. You can see here. देखो, Solution Explorer में you can see. Yeah. Web.config file. See automatically. ये हमने जनरेट नहीं किया. This file is automatic comes here. web.config देखा, web.config. इसको हम लोग ओपन करते हैं. web.config क्या है देखो, इसमें मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ. what is web.config file. सी क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉन्फ़िगरेशन. web.config फाइल में क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शन स्ट्रिंग, नेम, system.web, authentication, membership, providers, profile, role manager, ठीक है, system.web servers. ओके, कॉन्फ़िगरेशन फ्लोज. तो ये तो XML फाइल है. व्हाट इज XML हम लोग देखेंगे, बट दिस इज वेब कॉन्फ़िग फाइल. व्हाट इज वेब कॉन्फ़िग फाइल, क्या वेब कॉन्फ़िग फाइल क्या है, रीडिंग. This is XML based configuration file of your ASP.NET application. It includes setting for customizing security, state management, memory management, and much more. Okay, web.config file जो है that includes your security information, state management जब हम लोग पढ़ेंगे उसका information, memory management, then इसको authorize किया